वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की साइंस की जो लेक्चर सीरीज उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर है। बेसिकली आज हम केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है वो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, आपको जनरल आइडिया होगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जूनियर क्लासेस के अंदर आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा है, बेस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और सॉल्ट क्या होता है उनके बारे में आपने पढ़ा है। अब बेसिकली टेंथ क्लास के अंदर आप बेसिकली क्या करेंगे कि जो एसिड सॉल्ट बेस है उनकी जनरल जनरल जो पॉइंट्स है वो तो पढ़ेंगे, प्लस उनका आप डेली बेसिस पे आप किस तरह से यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको पता भी नहीं है और आप डेली बेसिस पे इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। सॉल्ट को तो चलो आप आइडिया है आप लोगों को कि आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एसिड और बेस को भी आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो किस तरह से यूजेस होते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है हमारी डेली लाइफ फंक्शन में, या अगर आप इसको स्टैंडर्ड बेसिस पे केमिकल लेवल पे भी बोले हैं तो भी क्या क्या परफॉर्म्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से एसिड्स रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बेसिस रिएक्ट करते हैं, किस तरह से सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं, तो इनके बारे में बेसिकली हम देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो प्रीवियस जूनियर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है क्या, क्लासेस दैट द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस। जो सोर एंड बिटर टेस्ट होता है फूड्स का वो किस कारण होता है, एसिड और बेस के कारण होता है। किस कारण होता है, एसिड एंड बेस के कारण होता है। रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन टाइम, वो डिपेंड करता है कि कौन सी क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ समवन इज अ फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, आपको पता है कि जनरली हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तब क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर पहले कौन सा एसिड बनता है, HCl। ये आपने बायो में पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हमारे HCl। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है। बेसिकली HCl जो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, आपने एक हाई अमाउंट में फूड अगर आपने ईट किया तो आपके स्टमक क्या करेगा कि HCl का अमाउंट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ताकि उस फूड को डाइजेस्ट कर सकें। और उस इंक्रीमेंट के कारण क्या होता है, आपके स्टमक में HCl का अमाउंट ज़्यादा होता है। इस तरह से आपको क्या होता है, एसिडिटी फील होती है। क्या होती है, एसिडिटी फील होती है। अब जैसे ही एसिडिटी आपको फील होगी तब आप क्या करते हैं, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा, इस तरह के सॉल्यूशंस लेते हैं। आप जनरली अगर मैं आजकल के बेसिक सिनेरियो के हिसाब से बोलूँ तो आप इनो होता है, इनो जिसको आप पानी में मिला के पीते हैं, तो बेसिकली इनो आप यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो एसिड आपके स्टमक में जनरेट हुआ है, और जैसे ही आपने क्या कर दिया उसको बेस, आपने कोई भी, जैसे कि आपने बताया मैंने, बेकिंग सोडा आपने ले लिया या लेमन जूस आपने ले लिया या इनो अगर आप लेते हैं, तो एसिड प्लस बेस मिलकर की जो रिएक्शन होती है वो क्या फॉर्म करती है, सॉल्ट फॉर्म करती है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा हमने, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या बनाएंगे आपके, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए इस तरह से हम डेली लाइफ के अंदर एसिड और बेस से क्या करते हैं, डील करते हैं। एसिड और बेस से क्या करते हैं हम लोग, डील करते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं अब, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक दैट व्हाइल चूजिंग द रेमेडी श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ द एसिड एंड बेस टू नलिफाई ईच अदर इफेक्ट्स। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस के इफेक्ट्स को नलिफाई करने के लिए आपको इन्हीं का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों, अगर एसिड के आपको इफेक्ट्स को कम करना है तो आपको बेस यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको बेस के इफेक्ट्स को कम करना है तो आपको एसिड यूज़ करना पड़ेगा। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग दैम। ठीक है, ये आपने सब जूनियर क्लासेस पढ़ा है, इतना कोई आपके काम का नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों की रिक्वायरमेंट की वजह से दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एसिड की अमाउंट को कम करना है तो आपको बेस रिक्वायर्ड होता है, बेस के अमाउंट को कम करना है तो एसिड रिक्वायर्ड होता है। आप वाटर के भी बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन वाटर क्या करेगा, उस इफेक्ट को टोटली कम कर देगा। आगे देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड आर सोर इन टेस्ट। अब आपको देखिए एसिड की प्रॉपर्टीज दी हुई है यहाँ पर, तो आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर CBSE के अंदर कोई भी 7 चीज़ पैराग्राफ्स में लिखी हुई है, आपको पॉइंट वाइज कुछ नहीं मिलेगी, तो आपको पॉइंट्स वाइज बनाने पड़ेंगे नोट्स इसमें से। You already know that the acids are sour in taste and change the color of litmus, blue litmus to red। आपको ध्यान रखना एसिड कैसे होंगे टेस्ट में, कैसे होंगे सोर इन टेस्ट, कैसे होंगे सोर इन टेस्ट, और क्या करेंगे आपके ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में। जबकि बेस क्या होते हैं आपके, बिटर। बेस क्या होंगे आपके, बिटर टेस्ट होंगे। चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, और ये किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, लिटमस क्या होता है, बेसिकली लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है, पेपर होता है। ठीक है,
लिटमस एक पेपर होता है। अच्छा, लिटमस पेपर बेसिकली क्या होता है, लिटमस ही एक तरह की आप बोलिए ऑर्गेनिज्म होता है जिससे बनता है। तो लिटमस आपको ध्यान रखना है नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आप आर्टिफिशियल या उसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो टर्मरिक जो आपकी हल्दी होती है, तो टर्मरिक इज अनदर सच एन इंडिकेटर, ठीक है। ये भी आपको बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। आगे चलिए, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ क्यूरी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो कढ़ी जो होती है आपकी, कढ़ी जो होती है ना, कढ़ी, इसमें क्यूरी लिखा है तो वो कढ़ी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, अगर वो आपके शर्ट पे गिर जाती है तो आप क्या करते हैं, जैसे उसको क्या करते हैं थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो वो जो वाइट होता है वो वहाँ पे क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसे होता है, रेडिश हो जाती है। तो आप उस पर सोप यूज़ करते हैं तो कैसे हो जाती है, रेडिश ब्राउन। अगर आपने टीवीज़ वगैरह में इनके एरियल इन सब के ऐड देखे हो तो वो भी देखिए आपको दिखाते हैं। तो जो सब्जी होती है या करी जो होती है वो येलो कलर की होती है, लेकिन जब वो आप दाग दिखाते हैं ना वहाँ पर तो वो रेडिश या ब्राउनिश कलर के दिखाते हैं। तो जैसे सोप उनके ऊपर लगता है तो कलर चेंज हो जाता है उनका, रेडिश एंड ब्राउनिश। तो विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, बेस इन नेचर, ठीक है। कौन, बेस इन नेचर होते हैं। इज स्क्रब्ड ऑन इट, ठीक है, जब आप उसको स्क्रब करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर का आपको सॉल्व वो मिलता है, तो बेस नेचर है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अब सिमिलरली आप जब उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी में मिक्स करेंगे या पानी में वॉश करेंगे तो वो वापस येलोइश कलर में आ जाएगा, वापस कैसा आ जाएगा, येलोइश कलर में आ जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज द मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, इसके अलावा भी आप और यूज़ कर सकते हैं, जैसे एन एग्जाम्पल आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है एक, एंड फिनोप्थेलिन यूज़ कर सकते हैं आप, टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, एसिड बेस के लिए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया जाता है, लिटमस। कौन सा यूज़ किया जाता है, लिटमस। उसके अलावा कौन सा यूज़ किया जाता है, क्या आप उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं और फिनोप्थेलिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम एसिड और बेस की जो रिएक्शंस फॉर्म होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या इफेक्ट्स जनरेट होते हैं उनके बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो डे टू डे लाइफ के अंदर आप फील करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एसिड और बेस से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो देखिए अगर हम आर्टिकल को पढ़ें तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, ठीक है। लिटमस कलर का लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एक पर्पल कलर की डाई होती है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेन। लाइचेन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास के अंदर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लाइट चेन होता है जो बेसिकली कहता है सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। और क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन का इंडिकेट करते हैं लाइट चेन। तो लाइट चेन से बेसिकली लिटमस बनता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, किस से बिलोंग करते हैं, थैलोफाइटा प्लांट से बिलोंग करते हैं, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। और ये बेसिकली कॉमनली यूज किसके लिए काम करते हैं, इंडिकेटर के लिए काम करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेस, जब लिटमस पेपर ना तो एसिडिक होगा ना बेस होगा, इट्स कलर इज पर्पल। तो उसका कलर कैसा होगा, पर्पल, क्योंकि क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर की डाई होती है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कार्बेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as the hydrogena, petunia and geranium which indicate the presence of acid and base in solution, ठीक है। तो इन बेसिस के इनके तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन के बेसिस पे आप एसिड बेस को पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा कि इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। अब 3 नाम तो आपने बिल्कुल नहीं सुने होंगे और इनमें से भी अगर एक नाम दे देगा तो वो भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से फ्लावर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या मिनरल्स हैं, वो आपको जिनसे आप एसिड बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। तो इनको आप क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, या कभी कभार आप क्या बोल सकते हैं, इनको डायरेक्ट इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया एसिड बेस को, आपको ध्यान रखना है। लिटमस पेपर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है, किससे बनता है, लाइचेन से बनता है। लाइचेन क्या है, थैलोफाइटा प्लांट्स का जो थैलोफाइटा वाला रीजन होता है उसमें एक डिवीजन जो होता है थैलोफाइटा डिवीजन, उसके अंदर बिलोंग करता है लाइचेन। और पर्पल कलर का होता है ये, अगर पर्पल कलर की डाई होती है, अगर एसिड और बेस दोनों ही नहीं है तो इसका कलर सेम पर्पल डाई में ही रहेगा, लेकिन अगर एसिड बेस है तो ये कलर क्या कलर होगा, चेंज हो जाएगा। अगर एसिड है तो ब्लू टू रेड, और अगर बेस है तो रेड टू ब्लू। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम बच्चे भूल जाते हैं कि ब्लू टू रेड एसिड होगा या रेड टू ब्लू एसिड होगा। तो देखिए मैं इसको आपको थोड़ा याद करने का तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी है। अगर एसिड और बेस आपको पता है जनरल, एसिड और बेस क्या होता है, बेस तो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, और एसिड क्या होता है, बहुत गर्म होता है। आपने सुना भी होगा एसिड, आपने अपने आजकल तो हमारे एसिड बहुत सुनाई में आ जाता है आपको जनरली कहीं भी। तो एसिड इतना ज़्यादा इतना हार्मफुल होता है कि वो आपकी स्किन पे अगर गिर जाए तो आपकी स्किन को बर्न कर देता है,
क्या करता है, बर्न करता है। अगर एसिड आपकी स्किन पे गिरता है तो वो बर्न करेगा, और बर्न करेगा तो क्या निकलेगा, ब्लड, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। ठीक है, तो अगर आपकी एसिड आपकी स्किन पे गिरता है तो फाइनल क्या निकलता है, रेड। तो आपको बस इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर एसिड है तो फाइनल क्या निकलेगा, रेड। फाइनल क्या निकलेगा, रेड। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर एसिड है तो फाइनल क्या निकलेगा, रेड। तो अगर फाइनल रेड है तो इसका मतलब इनिशियल क्या होगा, ब्लू। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और बेस तो हो ही जाएगा आपका, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी छोटा सा बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बताया जस्ट एग्जाम्पल। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम अब आपको कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ दैम कंटेनिंग distilled water and the other contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you indicate the concerns of each tube? ठीक है, तो आप किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो सीधा सीधा वो क्या होगा, आपका बेस। सीधा सीधा क्या होगा, वो आपका बेस होगा। ठीक है, रेड से ब्लू में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, सीधा सीधा बेस होगा। और अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है तो कहने का मतलब क्या, वो रेड टू रेड ही रहेगा। तो क्या होगा, आपका एसिड। और डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है तो कलर कैसे शो करेगा, क्योंकि वो ना एसिड है ना बेस है, तो कैसा करेगा, पर्पल शो कलर करेगा। कैसा कलर शो करेगा, पर्पल कलर। ये हमने देखा है पर्पल डाई, अगर एसिड और बेस दोनों ही नहीं होंगे तो कैसे शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं एसिड और बेस की। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, अगर आपके पास एक केमिकली एसिड सॉल्यूशन है और एक केमिकली बेस सॉल्यूशन है तो उसमें दोनों में केमिकल लेवल के ऊपर क्या डिफरेंशिएट होता है। फिजिकल लेवल पर आप बता सकते हैं कि एसिड जो होगा वो टेस्ट में चेंज होगा दोनों का, बेस में, एसिड बेस में चेंज होगा, और एक ज़्यादा ठंडा होगा तो एक ज़्यादा गर्म होगा, तो उन दोनों के आप फिजिकल बेसिस बता सकते हैं। लेकिन केमिकली फॉर्मूला जो होता है उनका, या केमिकली जो उनका सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेचुरल सी बात है, हम एक लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एसिड बेस इन लेबोरेटरी। अगर आप लेबोरेटरी में एसिड एंड बेस को यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पे देखिए सबसे पहले हम, ओके देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इनके फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये जितने भी नाम मैंने पढ़े हैं ना, इनके फॉर्मूलाज आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब आप नाम सुनते फॉर्मूला बोल दिए, क्योंकि MCQs में कभी कभार क्या होता है, आपको नेम गिवन होगा और आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि कौन सा होता है, या फॉर्मूला गिवन होगा उसका जनरल नेम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। H2SO सबसे पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नेक्स्ट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नेक्स्ट क्या है नाइट्रिक एसिड HNO3, नेक्स्ट क्या है एसिटिक एसिड CH3COOH, नेक्स्ट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं ये फर्स्ट चैप्टर में, एक आयंस का चैप्टर मैंने बनाया था, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके तो आपने क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशंस ले लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ अबव द सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। ठीक है, आप एक वॉच ग्लास के ऊपर इन सबके एक ड्रॉप रखते हैं, एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स एज शोन इन टेबल 2.1। अब आपको क्या करना है, टेबल 2.1 में क्या करना है, आपके सारे सॉल्यूशंस, अब जो ड्रॉप आपने रखी है उसके ऊपर लिटमस पेपर को ले जाना और चेंजेस देखने हैं। क्या करना है, लिटमस पेपर को लेके जाना है और चेंजेस देखने हैं। रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोक्सिलिन सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। ठीक है, इन सबको सॉल्यूशंस को ले जाना है और उसमें परफॉर्म करना है। अब ये बेसिकली क्या है, आपका लैब बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखिए लैब में जब आप परफॉर्म करेंगे तो देखिए ये इंडिकेटर्स क्या करेंगे, अपना कलर चेंज करेंगे और आपको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आपको इंडिकेट करेंगे, तो बेसिकली क्या है, ये सब इंडिकेटर्स है। तो दीज इंडिकेटर्स टेल, ये देखिए आप नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर लिखा है, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस बाय चेंज इन कलर। तो ये जितने भी सब्सटेंस हैं या इंडिकेटर्स हैं, ये अपना कलर चेंज करके आपको शो करेंगे कि जो भी आपने सॉल्यूशन इसके अंदर यूज़ किया है वो एसिड है या बेस, वो एसिड है या बेस। तो दीज आर सब सब्सटेंसेज विच ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ
कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं इनके अंदर, दीज आर सम सब्सटेंसेस सम whose ऑर्डर चेंज, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, इसमें से कुछ इंडिकेटर से क्या होगा, स्मेल भी चेंज होगी, जिससे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने उसमें मिक्स किया है वो एसिड है या बेस, वो एसिड है या बेस, तो उसमें ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है। ये जो ऑर्डर लिखा है इस ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। अच्छा, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्या बोलते हैं इनको हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आपको ध्यान रखना है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनके अंदर ऑर्डर चेंज होता है, जिनके अंदर ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है। आप देखिए, अब लेट अस ट्राई सम अदर दीज इंडिकेटर्स, सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स, हम कुछ इंडिकेटर्स को और यूज करके देखते हैं। तो एक्टिविटी 2.1 के अंदर हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस इन डिफरेंट इंडिकेटर्स में डाले, तो हमें क्या दिखेगा कि इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करेंगे या कुछ ऑर्डर भी चेंज करेंगे। तो जो ऑर्डर चेंज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑलिफैक्टरी, क्या बोलेंगे हमें, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्टिविटी 2.2 परफॉर्म करते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या करा है, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन प्लास्टिक बैग, आपने एक प्लास्टिक बैग के अंदर फाइनली चॉप्ड ऑनियंस डाले अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, उसके अंदर आपने छोटी छोटी स्ट्रिप्स डाल दी क्लॉथ की। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट, ठीक है, आपने बैग को टाइटली पैक कर दिया और ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया इन द फ्रिज। The cloth strips can now be used to taste for acid and base। अब आप क्या कर सकते हैं, जो क्लॉथ होगा, ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, देखिए आपने ऑनियन जो था, तो ऑनियन के अंदर जो भी एसिड था या बेस था वो सारा क्या होगा, स्ट्रिप के ऊपर लग जाएगा पूरी नाइफ में, ठीक है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट डे या कभी भी आप उसको जब ओपन करते हैं, तो आप जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप को स्मेल करके आप पता लगा सकते हैं कि ऑनियन के अंदर एसिड है या बेस है, ठीक है। सिमिलरली एक सेकंड आप देखिए, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, ठीक है, कोई भी 2 स्ट्रिप्स को आप निकालिए और उसका ऑर्डर चेक कीजिए। कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। आप क्या करिए, आप उसको एक क्लीन सरफेस पर रखिए, उसके ऊपर आप एक डाइल्यूट HCl रखिए, ठीक है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालिए। अच्छा देखिए, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो 2 तरह से होता है, एक होता है कंसनट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है उस सॉल्यूशन की क्या है, प्योर फॉर्म, उस सॉल्यूशन की क्या है, प्योर फॉर्म। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है उस सॉल्यूशन की प्योर फॉर्म। अगर उस प्योर फॉर्म के अंदर आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स कर देते हैं, तब उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट, तब उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो देखिए आपने क्या करा, अब 2 स्ट्रिप्स को बाहर लिया और एक प्लेन सरफेस पर रखा और उसके ऊपर क्या आपने डाला है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। क्या डाला आपने, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन 1 स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH, और एक स्ट्रिप पे आपने क्या डाल दिया, NaOH के ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। एक पे आपने HCl के ड्रॉप्स डाले और एक पे आपने NaOH के ड्रॉप्स डाले, ठीक है। अब देखिए आप, रिंस बोथ क्लोथ्स स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब क्या करिए, आप उसको पानी से धो दीजिए और उसके बाद वापस दोनों के ऑर्डर चेक कीजिए। नोट योर ऑब्जर्वेशन, नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर, ठीक है। अब आप क्या करिए, उस पर वनीला एसेंस डालिए और क्लोव ऑयल डालिए, उसके ऑर्डर को चेक कीजिए। टेक सम डाइल्यूट HCl solution in first test tube and dilute NaOH in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to the both test tube and shake well. Check the order once again and record changes in the order if any. Similarly, test the change in the order of the clove oil. इसी तरह से आप clove oil के अंदर भी कर सकते हैं, फिर dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. तो इस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करके देख सकते हैं। तो विच ऑफ दीज वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आप इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हो गए, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज एज ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको क्या बताना है कि कौन कौन से ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, कौन कौन से आप ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। किस किस में आपको बताना है, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल, ठीक है, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले मुझे इसका जवाब दीजिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए मुझे कि वनीला, ऑनियन एंड क्लोव ऑयल, इन तीनों में से या तीनों कौन से ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे, कौन से ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे। इस एक्टिविटी के अंदर जो एक्टिविटी 2.2 है, इसके अंदर बेसिकली हमने क्या देखा है कि जो आपके
ऑनियन के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होगा या बेस प्रेजेंट होगा, तो आपको ये भी बताना मुझे कि ऑनियन के अंदर एसिड प्रेजेंट होगा या बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसका स्मेल आप क्या कर सकते हैं, उस स्ट्रिप के अंदर देख सकते हैं, जो आपने क्लॉथ की स्ट्रिप रखी थी उसमें देख सकते हैं। और फिर आपने डिफरेंट उस क्लॉथ की स्ट्रिप पे डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करें, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करें, जिसके अंदर आपके वनीला एसेंस था, ऑनियन है, क्लोव ऑयल है। तो इनके अंदर किस के अंदर कौन कौन सा ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होगा। अच्छा देखिए, ये ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे क्योंकि स्मेल आपको देंगे, तो आपको ये बताना है कौन कौन से ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे, ठीक है। तो आपको अभी कमेंट करना है कि कौन से तीनों में से कौन से ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स हैं या तीनों हैं, ठीक है। तो होप एक्टिविटी 2.1 2.2 समझ में आई हो। सबसे पहले आप इसका मुझे जवाब दीजिए। इससे इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।